देखिए बच्चों, अब आपका लेसन 8 के जो पार्ट सेकंड क्वेश्चन लिखाने हैं हम आपको लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन डज द मानसून, व्हेन डज द मानसून, व्हेन डज द मानसून सीजन began and when does it and how do you perhaps to face the monsoon, क्या है आपका व्हाई डज द मानसून सीजन बिगेन, मतलब मानसून का मौसम कब शुरू होता है, एंड व्हेन डज इट, और कब इसका अंत होता है, मतलब किस महीने से शुरू हो जाता है, कब ये चला जाता है। हाउ डू यू, क्या आप कह सकते हैं, टू फेस द मानसून, इसका सामना करके आप क्या कह सकते हैं, कैसा महसूस करते हैं। आंसर, तो मानसून बिगेन in the end of June, and ends in the end of August, we buy umbrella, raincoat to the face the monsoon। क्या लिखा है, when does the monsoon season begin and when does it end, मतलब मानसून का मौसम होता है जो कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हाउ डू यू परहैप्स टू फेस द मानसून, जब हम इस मौसम का सामना करते हैं तो इसका बचाव कैसे करते हैं। तो मानसून बिगेन इन द एंड ऑफ जून, जो मानसून शुरू होता है कब से, बरसात का मौसम कब से शुरू होता है, जून के अंत से शुरू होता है। एंड इन, और अंत कब होता है, द एंड ऑफ अगस्त के लास्ट में क्या होती है, बरसात खत्म हो जाती है। बरसात का मौसम जून के अंत से शुरू होता है और अगस्त के अंत तक खत्म हो जाता है। हम इसका सामना कैसे करते हैं, वी बाय अम्ब्रेला खरीद कर, जब बरसात होती है तो आप अम्ब्रेला का यूज करते हैं, तो वी बाय अम्ब्रेला खरीद कर, रेनकोट खरीद कर, टू द फेस द मानसून, और इस तरह से हम क्या बरसात का क्या करते हैं, सामना करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच हिल स्टेशन does the author describe in this diary entry। तो विच हिल स्टेशन, मतलब विच हिल स्टेशन डज द ऑथर
डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। इन दिस डायरी एंट्री मतलब लेखक ने हिल स्टेशन के बारे में कहाँ अपनी डायरी खोलकर कहाँ का वर्णन किया था। तो लेखक ने अपनी डायरी खोलकर मंसूरी का वर्णन किया था, मानसून के बारे में मंसूरी का वर्णन किया था। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम? द ऑथर डिस्क्राइब author has described मंसूरी। कहाँ का वर्णन किया था? मंसूरी का वर्णन किया था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर how many does it rain without stopping what does the author do on these days? ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज मतलब कितने दिन तक, डज रेन मतलब बारिश होती रही बिना रुके, कितने दिनों तक बिना रुके बारिश होती रही। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डे उन दिनों लेखक क्या करता रहा, उन दिनों लेखक क्या करता रहा। तो 4 और 8 डेज, 8 और 9 डेज मतलब 8 से 9 दिन तक it rained without stopping बिना रुके, without stopping the author had now here to go but to sit in the room and look out of the window at a few bobbing umbrella। ठीक है, क्या करते रहा 8 से 9 दिन तक इट रेन विथआउट स्टॉपिंग बिना रुके बारिश होती रही। कितने दिनों तक? 8 से 9 दिन तक बिना रुके बारिश होती रही। द ऑथर हैड नाउ वेयर टू गो तो लेखक उन दिनों कहीं नहीं जा सका, बट लेकिन टू सिट इन द रूम लेकिन वह अपने कमरे में ही बैठा रहा। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से या खिड़कियों से झांककर एट इट फॉर फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेला कुछ घूमते हुए अम्ब्रेला मतलब छातों को देखते रहे। मतलब जो लोग बरसात में छाता लगा के निकलते थे उनको देखते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू दी स्नैक एंड rodent टेक शेल्टर वाई मतलब कीर्तन मतलब सांप और कीर्तनों ने अपनी अपनी जगह मतलब अपना अपना आश्रय क्यों ले लिया, कहाँ ले लिया सॉरी और क्यों ले लिया। तो दी स्नैक्स एंड रोडेंट मीन्स होता है
कृतंक took shelter in the house roof, comma attacks मतलब मीन होता है अटारी, and go down because all the bro मीन्स होता है बिल, एंड होल्स में छेद, होल्स वेयर फील्ड with rain water देखिए क्या है, द स्नैक्स मतलब सांप और रोडेंट्स ने टुक शेल्टर इन द हाउस रूफ, अपना आश्रय ले लिए कहाँ पे, घरों की छतों में, अटारियों में, अटारी में, एंड गोदाम मतलब गोदामों में, बिकॉज क्योंकि ऑल द ब्रो क्योंकि सभी छिद्र या बिल, ब्रो मीन्स बिल एंड होल मीन्स सभी छेद और बिल हियर फिल्ड विद द रेन वाटर क्या पानी से भर गए थे। देखिए एक लाइन का लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो आपको जल्दी से लिखवा दे, क्वेश्चन नंबर 5, तो लेसन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड the author receive in the mail, लेखक को मेल द्वारा क्या प्राप्त हुआ, आंसर तो द ऑथर received a check in the mail। लेखक को चेक द्वारा क्या प्राप्त हुआ, तो लेखक को चेक द्वारा मेल द्वारा क्या प्राप्त हुआ, तो लेखक को मेल द्वारा एक चेक प्राप्त हुई। तो देखिए आपका लेसन समाप्त हो गया है। अब हम आपको कल अगली पोयम पढ़ाएंगे।